भागलपुर जिले में आज कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के द्वारा जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन आत्मा के अध्यक्ष सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। इस मौके पर राज्य और जिले के वरीय कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे। साथ ही जिले के तमाम जगहों से अनेकों किसान भाइयों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया। वही जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किसान भाइयों को बीज वितरण में उचित सब्सिडी की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए निर्देश दिया कि किसान भाइयों के लिए जिला कृषि विभाग एक नंबर जारी करे, ताकि कोई भी किसान सीधे अपनी समस्याओं को जाहिर कर सके और उनका कृषि संबंधित समस्या का समाधान हो सके। कार्यशाला का उद्घाटन था, जिसमें हमारे स्टेट से भी काफ़ी संख्या में पदाधिकारी आए हुए हैं, साथ ही यहाँ के कृषि वैज्ञानिक भी हैं और कृषि विभाग के समस्त अधिकारी, कृषि समन्वयक, सलाहकार भी जुड़े हुए हैं और सबसे खास हमारे किसान बंधु भी आए हुए हैं। इस बार के इस कार्यशाला में हम लोगों ने जोर दिया है कि मोटे अनाज के उत्पादन को हम लोग कैसे बढ़ाएं और आम लोगों को हम जागरूक करें, ताकि मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ा सके। जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है। हम लोग अभी खरीफ में भी मक्का के फसल पे हम लोग जोर दे रहे हैं। ऐसे इलाकों में खास करके जहां पानी की कमी है, तो उन इलाकों में इसको हम लोग उपजाएं। उसके लिए हमारे वैज्ञानिक अभी महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और तरीके भी बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको उपजाएं। मैं आपके माध्यम से समस्त किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि जो पर्यावरण है, अब हमारे पर्यावरण में धीरे धीरे करके कुछ बदलाव आ रहा है, तो हम लोग जलवायु अनुकूल खेती करें तो हम सभी के लिए बेहतर रहेगा, मिट्टी के लिए भी बेहतर रहेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा, वो करें। और बीज वितरण में क्या सब्सिडीज़ है, वो सारी जानकारी आपको अभी यहाँ पे कार्यशाला में दी जाएगी। सर, टोल फ्री नंबर के बारे में सर क्या कुछ जानकारी? हाँ, हमने कहा है कि एक नंबर जारी कीजिए यहाँ से, कार्यालय से, ताकि हमारे किसी भी किसान बंधु को कोई शिकायत हो तो उस नंबर पे वो फ़ोन करके बता सके कि हमारे यहाँ ये शिकायत है, उनको बीज में है या खाद में कभी कोई दिक्कत होती है या हमारे सिस्टम में कहीं कोई जानकारी उनको प्राप्त करना है, तो एक नंबर भी जारी किया जाए ताकि उस नंबर से आम जनों को सुविधा मिल सके। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नयाचक मखना निवासी वर्तमान मुखिया बलुआचक पंचायत मुकेश कुमार मंडल के साथ 4 दिसंबर 2023 को शादी भोज के दौरान दुर्दांत अपराधी जवाहर यादव और उनके अन्य 5 सहयोगी ने पहले जाति सूचक गाली दिया और फिर पिस्तौल के बट से जानलेवा हमला किया। साथ ही उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले को लेकर जगदीशपुर थाने में SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में 4 अभियुक्त ने कुछ दिन पूर्व आत्मसमर्पण किया था। 4 दिसंबर 2023 से ही मुख्य अभियुक्त जवाहर यादव फरार चल रहा था। वही पुलिस ने माननीय कोर्ट के आदेश अनुसार जवाहर यादव के घर में इश्तेहार भी चिपकाया था। पुलिसिया दबिश से भयभीत होकर आज टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी जवाहर यादव ने SC/ST कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। बताते चले कि इस घटना के अलावा जवाहर यादव के खिलाफ कई मुकदमे लंबित हैं। जगदीशपुर थाना कांड संख्या 546-23 के मुख्य आरोपी जवाहर यादव ने आज कोर्ट में 3rd ADJ जो स्पेशल कोर्ट फॉर SC/ST है उसमें जाके सरेंडर किए हैं। वो 5/12/2023 से जो है फरार थे। वो एक दुर्दांत अपराधी हैं, उन पर और CCA चल रहा है। वो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में है और जो है उन पर लगभग 6-7 केस लंबित है, चल रहा है उन पर। और ये जो है आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और जो ये लगातार पुलिस की दबिश जो हुई और इश्तेहार जो पुलिस के द्वारा उनके घर पर जा कर के साटा गया, उसके पुलिस के खौफ से जो है आज उन्होंने सरेंडर किया है कोर्ट में। स्पेशल SC/ST कोर्ट है ADJ 3 साहब का, वो वहीं किनके द्वारा केस किया गया था? किनके ये मुखिया जो है मुकेश कुमार मंडल के द्वारा केस किया गया था। उनको जो है भोज में वो और उनके 2 भाई गए थे, उनके साथ जो है तो उन पर जात लगा के पहले उसको गाली दी गई, उसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया और उनके साथ लूटपाट किया गया, जिस पर जो है जगदीशपुर थाना कांड संख्या 546-23 दर्ज हुआ था।
भागलपुर में 10 वर्षीय बच्चे की बलि देने के मामले में चाचा और तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीरपैंती निवासी बच्चे के चाचा शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही SC/ST एक्ट में विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई है। सुनवाई में शामिल स्पेशल PP रमेश चौधरी ने बताया कि पीरपैंती के विनोबा टोला निवासी मीना देवी ने बेटे कन्हैया कुमार की हत्या के मामले में पीरपैंती थाने में केस दर्ज कराया था। बता दें कि मीना देवी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया था कि 27 अक्टूबर 2019 को देवर शिवानंद रविदास और तांत्रिक विलास मंडल ने उनके बेटे कन्हैया को पटाखा दिलाने के बहाने घर से बुला ले गया और उसके बाद उसके बेटा घर वापस नहीं लौटा, लेकिन अगले दिन वह घर के पीछे खून से लथपथ मृत हालत में मिला था। शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल ने मिलकर कन्हैया की बलि दे दी थी, क्योंकि रविदास को बच्चा नहीं होने पर तांत्रिक विलास ने उसको बोला था कि बलि देने से उसका बच्चा होगा। प्रेम कहानी में ज्यादा करिए में है बच्चा में डर होला चाहिए हम तांत्रिक को कई बदल लगे हमरा कुछ करनी है बाबू। तो बच्चा जो आरोप सजा आपको किस बिंदु पर हरिजन एक्ट लगाने के लिए मंडल को फंसाया गया साजिश है। सजा आपको जो हुई है तो अब जो है वो तो हम ही है भुगत रही है। आप बलि नहीं दिए थे? नहीं दिलों तक नहीं लिए सजा की दी थी। क्या इसमें सच्चाई है? तांत्रिक के कहने पर दिए थे। तांत्रिक बच्चा नहीं होने के कारण। ये सब झूठों से क्या बात बोल रहा है? विलास मंडल तांत्रिक किस तरह घटना को अंजाम दिया? फंसाने का बजबिट्टा के वहीं पर घटना हुआ है। तांत्रिक क्या बोले थे आपको? तांत्रिक क्या बताया था आपको? बच्चा नहीं होने के कारण जजमेंट हो नहीं देखता है। बोला था कि नर बलि देने के बाद जो है बच्चा हो जाएगा। तो आपने अपने भतीजे की बलि दी थी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शिवनंदन रविदास। उस टाइम में मेरा दिमाग सही नहीं था, संतुलन नहीं था। हम गुजरात से आए थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। वो वाला पॉइंट हमारे पास है। कितने साल से बच्चा की चाहत में नर बलि आप दिए थे? ये मामला है पीरपैंती थाना कांड संख्या 241 2019 का। हाँ। इसमें मामला है शिवनंदन रविदास के पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है। जब बच्चा नहीं हो रहा था, एक तांत्रिक जो है विलास पासवान से विलास मंडल से मिला और उसने कहा अगर तुम अपने भतीजा का दे दोगे बलि तो तुमको बच्चा हो जाएगा। उसके कहने पर जो है ये दोनों मिल करके इन्फॉर्मेंट मीना देवी जो है उसके बेटा 10 वर्षीय बच्चा को जो है बलि दे दिया। मामले में क्या सुनवाई हुई है? क्या हुआ आज हुआ जाकर के आजीवन कारावास दिया गया और आजीवन के बाद 50,000 जो अतिरिक्त दिया 50,000 का जुर्माना सुनाया गया। नहीं देने पर 6 महीना का अतिरिक्त सजा सुनाई। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ रमेश चौधरी, स्पेशल PP सिविल कोर्ट भागलपुर। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा घाट में स्नान करने के दौरान एक युवक गहरे पानी में डूब गया। युवक का अब तक कोई पता नहीं है, जिसकी पहचान भागलपुर के इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद शाहिल के रूप में हुई है। बताया गया कि युवक 4 दोस्तों के साथ अजगैबीनाथ गंगा घाट में स्नान करने पहुंचा था। तभी साहिल गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में चला गया। वही SDRF की टीम युवक की खोजबीन में लगी हुई है। आपको बताते चलें कि डूबने की घटना गंगा घाट पर लगातार हो रही है, इसलिए जिला पदाधिकारी को ध्यान रखते हुए गंगा घाट पर तैराक दल SDRF की टीम हर समय तैनात रहने की ज़रूरत है। और श्रावणी मेले भी नज़दीक है, इसलिए हर गंगा घाट पर तैराक दल SDRF टीम की बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद सुलेमान। कहाँ घर हुआ? इस्लाम नगर। क्या घटना घटी यहाँ पे अभी? घटना में लड़का डूब गया। क्या नाम है लड़का का? मोहम्मद साहिब। उम्र कितना है? 18 साल। कैसे डूबा यहाँ? साथी संगत के साथ आया, वो डूब गया नहाने के लिए। हाँ, हमको कपड़ा मिला, कोई आदमी कपड़ा दिया और साइकिल लेके गया। चप्पल भी यहीं पे मिला हमको, तो हम कपड़ा लेके हम हाथ में लेके घूम रहे। कौन सूचना दी आप लोग को? सूचना इससे मिला, मतलब यहाँ कोई आया था छोड़ने के लिए टोटो से। जी जी जी। इस नंबर से मतलब पता लगा, आदमी बोला कि ये आपका है तो ले जाइए देखिए। तो इसकी सूचना पुलिस को दी है? सुल्तानगंज पुलिस? हाँ, थाना में दिए है। तो थाना वाला बोला पहले जाइए गोताखोर के भेज रहे हैं, अभी तक तो भेजा नहीं है। कितना देर हो गया है, अभी तक नहीं आया है? अभी 1.5 घंटा पहले करवाए हैं। ये घटना कब घटी है? घटना 3 घंटा पहले हुआ है, 12 बजे के लगभग। 12 बजे। 3 घंटा हो गया है।
भागलपुर जिले में लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण संपन्न कराया। वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तेमाल की गई शब्दों और भाषा की कड़ी आलोचना राजद के मुख्य प्रवक्ता के द्वारा किया गया। इसको लेकर आज उप महापौर सह राजद के मुख्य प्रवक्ता ने अपने आवासीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने हमेशा किसी भी मंच से संयमित एवं मर्यादित भाषा का उपयोग किया है। वे हमेशा पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और रोजगार की बात करते हैं। बौखलाहट का परिचय है। 4 लाख से ज़्यादा मतों से राजीव प्रताप रूडी हार रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि जो आदमी चुनाव खत्म हो गया उसके बाद जाकर के उनके कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता ने एक सीधे राजद के कार्यकर्ता, इतना जेंटिल वर्कर थे वो, और उनको जाकर के घर से बुलाकर गोली मार देता है, तो ये बौखलाहट नहीं तो क्या है। उनको ये भी नहीं शर्म आया रहा कि रोहिणी आचार्य जी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मान सम्मान देना एक बहुत बड़ी बात है। रोहिणी आचार्य के ऊपर भद्दी कमेंट करने के बाद ही हमारे कार्यकर्ता में थोड़ा सा उबाल आया, जिसके वजह से वहाँ पर बात बिगड़ रही थी, तो उसको शांत कराया गया। लेकिन वो जब शांत हो गया, तो जब मतदान भी हो गया, तो दूसरे दिन बुला करके फिर उसको गोली मार देना और एक आदमी की मृत्यु हो जाना, 2 आदमी जीवन मृत्यु से जूझ रहा है। ये सब सारा चीज़ पूरा जो है बौखलाहट में कर रहा है। एनडीए का यहाँ पत्ता साफ हो गया है। हम लगातार अभी 10 लोकसभा का भ्रमण करके आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि जब फर्स्ट राउंड से और आज 6ठा राउंड ख़त्म हो गया, आखिरी तक जा रहा, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी की भाषा में निरंतर घटा आता जा रहा, यानी कमज़ोरी आती जा रही, और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। और हम समझते हैं कि पूर्व के भी जितने प्रधानमंत्री हुए हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हेलीकॉप्टर पर उड़ लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को, और जैसे आप हेलीकॉप्टर से उतरिएगा तो जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। तो एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसे खुली धमकी देना हम लोग राजद परिवार को उचित नहीं लगता कि ऐसे भाषा का प्रयोग किया जाए। या तो आप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तो ऐसे भाषा के लिए हम लोग आज विरोध इस मीडिया के द्वारा दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा चीज़ नहीं हो सकता और कोई चीज़ को कानून के दायरे में न बोला जा सकता। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने मकान मालिक पर ही छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। रोहित सिंह की पत्नी पीड़ित सुषमा कुमारी इशाकचक थाना क्षेत्र के कृष्णानगर कॉलोनी में कैलाश प्रसाद शेखावत के मकान में किराएदार के रूप में रहती है। वह कहती है कि उनके पति माल लाने के लिए दिल्ली गए थे, तभी अकेले पाकर मकान मालिक कैलाश प्रसाद शेखावत ने उनके साथ जबरदस्ती दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। बहरहाल पीड़ित सुषमा कुमारी ने मकान मालिक के खिलाफ महिला थाना भागलपुर में शिकायत दर्ज कराई है। मेरे पति गए थे दिल्ली माल लाने के लिए 3-4 दिन पहले। इसी क्रम में ऊपर मकान मालिक जो है बच्चे के बहाना, कैलाश प्रसाद सिंह मकान मालिक का नाम है, बच्चे के बहाना मेरे रूम में घुसे और मेरे साथ छेड़छाड़ करने की ज़बरदस्ती कोशिश की। उसके बाद मैंने जो बोली कि मैं अपने पति को बोल दूंगी, तो वो उन्होंने धमकी दिया कि तुम अपने पति को बोलोगी तो मैं तुम्हारे पति को जो है गोली मार दूंगा। कहाँ का मामला है? ये मामला इशाकचक कृष्णा नगर कॉलोनी का है। कब से रह रहे थे मकान में? 3 महीना से। 3 माह से रह रही। क्या किराया वराया बाकी था क्या? नहीं, कुछ बाकी नहीं था। एडवांस भी है उन्हीं के पास। क्या करते हैं मकान मालिक? वो रिटायर हो गए, अभी बैंक में जॉब करते थे पहले, अभी रिटायर हो गए। और कहाँ की रहने वाली मूल निवासी थी? इशाकचक।
इसाकचक थाना। आज कहाँ आई? आज कहाँ? आज थाना इसाकचक थाना आए हुए हैं। थाना आई, महिला थाना। महिला थाना। आवेदन दे दियो? हाँ आवेदन दे दिए हैं। क्या बोला थाना में? थाना में अभी मैडम नहीं। मैडम कोर्ट गई हुई है, बोली आ रहे हैं।